एलएनपी रिन्यूएबल्स लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग प्रेशर ट्रांसमीटर का बेसिक्स का पार्ट 2 का बारे में देखेगा। आज अगर आप पार्ट 1 में मिस किया तो हम लोग डिस्क्रिप्शन का नीचे उसका लिंक भी दे चुका हूँ और वो लिंक रेफर करके मिस्ड वाला टॉपिक्स को आप रेफर कर सकते हैं। आप अगर मेट्रो स्टेशन में काम करने के लिए जा रहे हैं, जीसीसी में काम करने के लिए जा रहे हैं, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए जा रहे हैं, और अगर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में काम करने के लिए जा रहे हैं, चिल्लर प्लांट्स में काम करने के लिए जा रहे हैं, ओके, एयर हैंडलिंग यूनिट्स एचवीएसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उसी जगह में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो भी है ना, ये बहुत यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, सो आज पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेशर ट्रांसमीटर को आपको कैसे इंस्टॉल करने का, ठीक है, ये कैसे काम करेगा, ठीक है। एज अ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर एंड टेक्नीशियन, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, आप इसके बारे में समझने का क्या क्या चीज़ बोल के आज हम लोग देखेगा। सो अगर दो फ्लैंज है हीट एक्सचेंजर का अक्रॉस है तो ना, वो फ्लैंज का अक्रॉस है ये प्रेशर ट्रांसमीटर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसका डायग्राम मैं भी इसमें दे चुका हूँ। अगर नहीं हमारा इंडस्ट्री है तो चिल वाटर सिस्टम है, ओके, हीट एक्सचेंजर का अक्रॉस हमको इंस्टॉल करने का, अगर नहीं पंप का अक्रॉस इंस्टॉल करने का तो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सप्लाई लाइन एंड रिटर्न लाइन के बीच में आप प्रेशर ट्रांसमीटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। देख लिए इसका ड्राइंग इसमें हम लोग दे चुका हूँ। ठीक है, ये तो स्कैडा ग्राफिक्स है। अगर देख लिए पंप का अक्रॉस है तो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस को समझने के लिए ट्रांसमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन बिल्डिंग का सप्लाई एंड रिटर्न लाइन में भी है ना, प्रेशर ट्रांसमीटर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक ओपन वेसल में आपको हाइड्रोस्टैटिक लेवल मेजरमेंट पर्पस के लिए प्रेशर ट्रांसमीटर को लगाने का, तो ये डायग्राम के हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको एकदम फॉर्मूला है, तो स्टार्ट स्केल वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, एंड फुल स्केल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले कौन सा चीज़ के हिसाब से हम लोग है, तो नॉर्मली हमको प्रेशर का हिसाब से प्रेशर का बारे में हमको पता चलना पड़ेगा, एंड उसको डेंसिटी के बारे में है ना, हम लोग कंटेनर में यूज करने वाला लिक्विड के डेंसिटी के बारे में हमको समझना पड़ेगा। जी तो ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, एंड एच यू मतलब हाइट है, ओके, दैट इज लो फीलिंग हाइट है, एच ओ मतलब अपर फीलिंग हाइट है। ठीक है, अगर नहीं हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में, क्लोज्ड वेसल में हमको उसको मेजर करने का तो इंस्टॉल करने का, तो आप ऐसा इंस्टॉल कर सकते हैं। सो उसका स्टार्ट स्केल वैल्यू एंड फुल स्केल वैल्यू ये फॉर्मूलास यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, सेम क्लोज्ड कंटेनर है बट उसमें स्ट्रॉन्ग कंडेंसेट फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मान लो ये तो कंप्रेसर है, इसमें बहुत सारा वाल्व्स भी है, दूसरा अलग लिक्विड्स भी हम लोग यूज़ करवा रहे तो ना, उसी जगह में आप ये मेथड में आप प्रेशर ट्रांसमीटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट फॉर्मूला तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये सब चीज़ के बारे में आपको पता चलना पड़ेगा। ठीक है, सो ये कैसे काम करेगा, बेसिकली इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो इसमें कॉइल सेंसर है। एक कॉइल सेंसर का काम है क्या है, वो दोनों का प्रेशर डिफरेंस है ना डायफ्राम में इंड्यूस हो जाएगा, उसके हिसाब से ये सेंसर काम करके एक आउटपुट को क्रिएट करेगा। सो इमीडिएटली क्या करेगा, ये तो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिटिंग काम करेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट को जनरेट करेगा। सो इलेक्ट्रिकल आउटपुट थोड़ा छोटा हो सकता है, उसको एम्पलीफाई करने के लिए तो क्या करेगा, वो सीधा एम्पलीफायर को लिए जाएगा, एम्पलीफायर क्या करेगा, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर तो सीधा एनालॉग सिग्नल को समझ नहीं सकता है, तो इसके लिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसके बीच में एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वो क्या करेगा, एक एनालॉग सिग्नल को एज ए डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर को भेजेगा। फिर माइक्रो कंट्रोलर से माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, सो हमारा सेट पॉइंट का हिसाब से वो डिस्प्ले में दिखाने वाला कोई भी चीज़ है ना, वो पूरा काम ये माइक्रो कंट्रोलर करेगा। बट क्या है, ये माइक्रो कंट्रोलर और हमारा फील्ड डिवाइस तो समटाइम्स फील्ड में है, हमको वर्क स्टेशन में देखने का तो ना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। सो क्योंकि कुछ जगह में वो तो नीचे हो सकते हैं, तो बहुत पहाड़ में है हो सकते हैं ना, सो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सो उसी जगह में हमको क्या कर सकता है, उसी सिचुएशन में हमको क्या कर सकता है, सो इससे एक इलेक्ट्रिक आउटपुट को बाहर लेके पीएलसी में कनेक्ट करके स्कैडा के साथ इंटरफेस करके हमारा वर्क स्टेशन में देख सकते हैं। इसके लिए क्या है, एनालॉग माइक्रो कंट्रोलर से आने वाला आउटपुट को, डिजिटल आउटपुट को एज ए एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर है। सो उसी जगह में हमको टर्मिनेटर लगाएगा। ठीक है, सो ऑक्सिलरी पावर हम लोग दिएगा, करंट आउटपुट लिएगा। ऐसे ही बेसिकली ये प्रेशर ट्रांसमीटर काम करेगा। इसमें बहुत सारा चीज है, बहुत सारा मॉडम्स इसका अंदर है, बहुत सारा फीचर्स है, बटन्स है, डिस्प्लेस है, ओके, एंड ये सब चीज को सेव करने के लिए मेमोरीज भी है। अगर इंस्टॉलेशन टाइप में आप देख रहे तो, अगर नहीं हमारा मेजरिंग पॉइंट का ऊपर आप इंस्टॉल करने का, तो इंस्टॉलेशन टाइप ही यूज करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर नहीं आप प्रेशर ट्रांसमीटर को हमारा मेजरिंग पॉइंट के नीचे
इंस्टॉल करने का तो भी इंस्टॉलेशन टाइप भी यूज़ करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोनों को कैलकुलेट करने अलग अलग फॉर्मूला ही, दो फॉर्मूलाज यूज़ करके आप स्टार्ट स्केल वैल्यू और फुल स्केल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वो तो क्लोज्ड कंटेनर है, ओके। फ्लैंज तो एकदम ऊपर है, तो उसी जगह में ऐसा आप इंस्टॉल करके ये फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी दो फ्लैंज है, वो दोनों के बीच में हमारा लोअर पॉइंट के नीचे आप इंस्टॉल करने का तो ये मेथड यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टार्ट एंड फुल स्केल वैल्यू फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं, अब आपका प्रेशर ट्रांसमीटर वो अपर मेजरिंग पॉइंट का ऊपर आप इंस्टॉल करने का तो ये मेथड यूज करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं, अब दो फ्लैंजेस है, हमारा लोअर मेजरिंग पॉइंट के नीचे आप इंस्टॉल करने का तो ये मेथड यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। सो बहुत ज़्यादा ऑयल यूज करने वाला जगह में ये मेथड यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं आप। नहीं, दो फ्लैंजेस का बीच में आप इंस्टॉल करने का तो ऐसा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर क्या है ये तो नॉर्मली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ये मेथड यूज करेगा। सो इलेक्ट्रिकली किधर कनेक्ट करेगा, सो उसके बीच में आप देखेंगे तो ऐसा टर्मिनल्स आप देख सकते हैं। ये तो सीमेंस का हम लोग दे चुका हूँ। सो 1 और 2 तो ऑक्सिलरी पावर देने के लिए एंड हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेने के लिए भी है ना, ये दो टर्मिनल्स को यूज करेगा, ठीक है। सो ये प्रेशर ट्रांसमीटर आने वाला आउटपुट को हमारा अनलॉग इनपुट मॉड्यूल में कनेक्ट रहेगा। ये इसका ऑक्सिलरी पावर देने के लिए है ना, सेपरेट पावर भी आप देख सकते हैं, नहीं है तो हमारा पीएलसी से दे के हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। सो अगर 4 to 20 मिली एम्प्स है, सो दोनों रिमोट लोकेशंस में है तो ना विद द हेल्प ऑफ दिस जंक्शन बॉक्स हम लोग हमारा कंट्रोल पैनल में कनेक्ट कर सकते हैं। सो देख लिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे इसमें ट्रांसमिट हो रहा है, देख लिए। सो सिग्नल्स आ रहा है फ्रॉम द जंक्शन बॉक्स विद द हेल्प ऑफ द मल्टीकोर केबल हम लोग पीएलसी में कनेक्ट करके देख सकते हैं। फिर मान लो ये प्रेशर ट्रांसमीटर को एज अ फ्लो मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमारा फ्लो और प्रेशर रेंज 0 है, देख लिया हम लोग 20 मिली एम्प्स दे रहा है पीएलसी से। सो हमको आउटपुट है ना, फीडबैक सिर्फ 4 मिली एम्प्स ही मिल रहा है। सो इससे हम समझ सकते हैं इसमें तो प्रेशर 0 है, फ्लो तो कुछ नहीं है बोल के। अगर नहीं, अभी तो 50% फ्लो है, सो उसी जगह में क्या है, हम लोग 20 मिली एम्प्स इनपुट दिएगा तो ना हमको आउटपुट फीडबैक क्या मिलेगा, सिर्फ 20 मिली एम्प्स ही मिलेगा। सो इससे हम लोग समझ सकते हैं फ्लो तो 50% है। नहीं, अभी तो 100% है, हमको आउटपुट चाहिए, आउटपुट मिल रहा है, फ्लो है, प्रेशर है तो ना। सो हम लोग 20 मिली एम्प्स तो हमको आउटपुट भी 20 मिली एम्प्स मिलेगा। इससे हम लोग समझ सकते हैं ये तो फ्लो तो फुल है, प्रेशर भी फुल है बोल के। सो अभी आप एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है। सो उसका प्रेशर रेंज जो 0 to 100 बार है। सो उसको कैसे हम लोग स्केलिंग कर सकते हैं 0 to 100% में। अगर मान लो 0% है तो प्रेशर रेंज तो 0 बार है एंड हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो 4 मिली एम्प्स है। सो 0 बार 0% के लिए आप 4 मिली एम्प्स के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 25% है तो 2.5 बार है, सो 8 मिली एम्प्स आउटपुट आपको मिलेगा। सो यहाँ से 25% आप बाहर निकाल सकते हैं। नहीं, आपका तो 5 बार प्रेशर है, सो 50% है, सो आपका आउटपुट तो 20 मिली एम्प्स आपको मिलेगा। अगर 75% है तो 7.5 बार बोल के आउटपुट आपको मिलेगा। सो ये पूरे इलेक्ट्रिकल कन्वर्शन मैचिंग है ना, स्केलिंग्स आप ये यूज़ करके इजीली आसानी से कर सकते हैं। अगर तो आपका इलेक्ट्रिकल स्केलिंग आउटपुट 100% है तो ना आपको 10 बार आउटपुट मिलेगा। इलेक्ट्रिकल आउटपुट आप देखेंगे तो 20 मिली एम्प्स मिलेगा। सो उसके हिसाब से आप स्केलिंग कर सकते हैं। देख लिया आउट स्टेशन में डिस्प्ले 0 बार है, 8 मिली एम्प्स के लिए 2.5 है, 12 मिली एम्प्स के लिए 5 बार है, 16 मिली एम्प्स के लिए 7.5 बार है, 20 मिली एम्प्स के लिए 10 बार है। सो ऐसे ही हम लोग नॉर्मली डिस्प्ले करेगा। तो देख लो पड़ता है पीएलसी। सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। सो अगर पार्ट 1 का आप मिस किया तो डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लोग दे चुका हूँ, वो रेफर करके आप पार्ट 1 में डिस्कस करने वाले टॉपिक्स को समझ सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ डिज़ाइन सपोर्ट चाहिए, कंसल्टेंट सपोर्ट चाहिए, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में आप समझने का तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। आपको कॉलेजेस का, कंपनीज़ का, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का
ओके इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप आपको कांटेक्ट कर सकता है, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस के लिए ओके आपको डिज़ाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट चाहिए तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकता है, हमारा कांटेक्ट इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।